आज हम सीखने वाले हैं खफीफ मेहंदी डिजाइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे एडवांस ब्राइडल कोर्स का दूसरा क्लास है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज मैं ये वाला हैंड यूज करने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आज इसी हैंड पर मैं डिजाइन बनाकर आपको बताऊंगी। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सब बोल रहे हैं आप ये पेपर कहाँ से लाए, कैसे करना है, मुझे बता दीजिए। मैंने सबको बता दिया कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इमेज दे रखी है। तो देखो एक बार मैं बता देती हूँ आपको सिंपली अपना यूट्यूब ओपन करना है, फिर यहाँ आप सर्च ऑप्शन पर जाकर मेरा नाम हिना बाई ज़िबा सर्च कीजिए। फिर आप यहाँ जैसे ही ओपन होगा आपको व्यू चैनल पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है पोस्ट, दिख रहा है, आप पोस्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर मैंने जितने भी पोस्ट किए वो आपको दिख जाएगी। तो मैं ज्यादा पोस्ट करती नहीं हूँ, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वेट, ये देखो मैंने सारी इमेजेस लगभग 1 मंथ पहले ही दे रखी है, ठीक है। और इसको आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करो। देखो ये फुल ओपन हुआ। अब इसका ऐसा स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेना है आपको, ठीक है, सारे का, ठीक है, जो भी आप लोगों को चाहिए। आज ये वाला ही यूज किया है, ठीक है। आज मैं जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ खफीफ मेहंदी डिजाइन, उसमें मैंने ये वाला ही यूज किया है, ठीक है। तो बस आपको उस स्क्रीनशॉट को लेकर अपने इमेज को किसी भी फोटोकॉपी वाले शॉप से प्रिंट करवा लेना है और उसको लेमिनेशन करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद आप बार बार इस पे यूज कर सकते हो और ये खराब भी नहीं होगी। मार्केट वाली कोन यूज करो या फिर आप कलरलेस कोन यूज करो, दोनों ही यूज कर सकते हैं इस पे, क्योंकि इस पे स्टेन नहीं आता है। तो आप आराम से कोई सा भी कोन यूज करके आराम से इसको बार बार रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन स्टार्ट करते वक्त आप लोगों को फिंगर मैच कर लेनी है, थंब का पोजीशन और छोटी वाली फिंगर का पोजीशन मैच करके डिजाइन लगाना स्टार्ट करना, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक फ्लावर बनाएंगे सेंटर पे इस तरह से। ये हिबिस्कस फ्लावर मैं बनाने जा रही हूँ। हिबिस्कस फ्लावर मैंने क्लासेस में भी, मास्टरिंग फ्लावर के क्लासेस में आपको सिखाया था बेसिक में, और फिर मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपको सिखाया है। एक उसमें इजी स्टेप्स देकर मैंने एक शॉर्ट्स में भी ट्यूटोरियल डाला है। देखो यहाँ स्क्रीन पर जो मैंने इमेज शो कर दिया है थंबनेल, आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाला शॉर्ट्स भी देख सकते हो। और मास्टरिंग फ्लावर की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। बेसिक में हिबिस्कस फ्लावर आपसे बन जाएगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैंने एक फ्लावर बनाया है। शेडिंग टेक्निक पे ध्यान दो, मैंने सिखाया था ना आप लोगों को कैसे लाइट में शेडिंग करना है, ठीक है। शेडिंग में गड़बड़ नहीं करना। वैसे ही मैंने शेडिंग ली है लाइट में, फिर हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन देते हैं, ठीक है। इस तरह से आउटलाइन दे दिया। अभी देखो जिन लोगों ने बेसिक की प्रैक्टिस अच्छे से की नहीं है ना, ये फ्लावर देखकर वो टेंशन में आ गए होंगे और फिर वो कमेंट करेंगे रोने रोने वाली इमोजीज भेजकर, सैड सैड इमोजीज भेजकर, अब मुझसे नहीं बन रहा, बिस्कस मुझसे बनता ही नहीं है। तो भाई रोना मत आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो फर्स्ट पेटल देखा कितना इजिली लिया, आप चाहो तो इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। राउंड में लो या लीफी शेप में लो, ठीक है। फिर सेकेंड देखो यहाँ पर से हमें इस साइड से इस तरह से झुकाकर पेटल्स लेनी होती है, रैंडम शेप है, ठीक है। देख रहे हो, बस रैंडमली लेना है इस तरह से, कोई फिक्स नहीं है। इस तरह से नीचे से झुका कर लिया था मैंने, फिर सेकंड भी उसी टेक्निक से डाला और अंदर की तरफ ऐसे खींचते हुए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल टाइप का, फिर बीच में इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पेटल लोगे ना तो बन जाएगा, ठीक है। देखो 3 स्टेप्स में बनेगा ये। पहले देखो फर्स्ट लेयर में हम लोग ऐसा 3 पेटल्स देंगे, एक सेंटर वाला राउंड में और फिर 2 इस तरह से, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या करेंगे, देखो इस तरह से 2 दिया, फिर हम एक एक और लेयर, देख रहे हो, उस वाले से थोड़ी हाइट में कम लिए, ठीक है। और अंदर तक पूरा इसको भी अंदर तक झुका कर लेना है। हो गया ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या करना है, उस पर एक सेंटर वाला पेटल ऐड करेंगे, ये वाला शेप का, ठीक है। फिर हम उसको शेडिंग करेंगे, आउटलाइन डार्क करेंगे, ठीक है। बस इतना ही तो था इस वाले पेटल पे, ठीक है। इस तरह से भी आप शेडिंग कर सकते हो, 2-3 डार्क मार्क्स दे दो ऐसे, ठीक है। अब बाकी एरिया शेड कर दो, ठीक है। देखो, ठीक है, देख रहे हो शेडिंग का, शेडिंग जैसे मैंने लाइटली बताई थी बिल्कुल वही शेडिंग है, पर बस हम शेडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा डार्क वाला लाइन दे रहे, ठीक है, कर्व शेप में। बाकी शेडिंग का टेक्निक सेम है जैसा मैंने बताया था पहले। अब देखो हम आगे की डिजाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो किसी को याद आ रहा है ये कौन सा लीफ मैं ऐड कर रही हूँ? यार इस कोन की तो फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, कितना टाइम वेस्ट करता है ये मेरा। कॉफी शेप लीफ याद है आप लोगों को? मैंने बेसिक में बताया था ना, कॉफी शेप लीफ 2 टाइप का, उसमें से एक वाला मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है।
अच्छा हाँ, कौन से याद आया, आप लोगों को पता है मैंने ये वाली प्रैक्टिस कोन लगभग 3 मंथ पहले बनाई थी और तब से मैं यूज कर रही हूँ। मैं एक ही दिन बना लेती हूँ ढेर सारा, फिर मैं महीनों उसी को यूज करती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा ये कोन सूख कर अभी बहुत ही बुरा चलने लगा है। बहुत मुश्किल से ही मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरा टाइम डबल लग रहा है। और आप लोग जानते ही हो कि कोन बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अभी दो दो यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, सबका मेरे पास वर्कलोड इतना ज्यादा है, ईमेल्स आते, बहुत काम होता है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं कोन खुद से बनाऊं। तो मैं खुद से जब भी नहीं बनाती हूँ तो मैं बस एक ही ब्रांड का कोन यूज करती हूँ, और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास में। मुझे डायरेक्टली डीएम्स आते नॉर्मल लोगों के भी और खुद मेहंदी आर्टिस्ट लोगों के लिए भी, कि ऑर्डर्स के लिए कौन सा मेहंदी कौन यूज करे, कहाँ से ऑर्डर करे, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, कौन सा कौन आप यूज करते हैं हमें सजेस्ट कीजिए। बहुत डीएम्स आ रहे थे और इतना सबको अलग अलग बताना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे को। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पर्सनली कि मैं कौन सा कोन्स यूज करती हूँ, किस ब्रांड की, चाहे वो प्रैक्टिस कोन हो, नेल कोन हो, या फिर हो ब्राइडल कोन। मैं एक ही ब्रांड प्रेफर करती हूँ एक्चुअली, और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा पार्सल आएगा मैं पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ साथ पूरा अच्छे से रिव्यू भी शेयर करूंगी आप लोगों से। ओके ओके, तो अभी ये जो मैंने डिजाइन बनाई है माउंटेन डिजाइन, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सिखाया था बेसिक में। बारीक में हम वर्टिकल लाइंस लेते थे इस तरह से, साइज छोटा करते जाते थे। इक्वल साइजेस में लेने से मैंने मना किया था, ठीक है, मैंने बोला था साइज छोटा करता जाना है, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाला, फिर दूसरे साइड भी सेम, ठीक है, समझ आ रही है। ये मैंने सिखा दिया था, मैंने बोला था थिक में बिल्कुल लेना नहीं, मैंने कहा था बारीक में लेना, और इतना ज्यादा गैप लेने से भी मैंने मना किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना माउंटेन डिजाइन बनाते हुए। मैंने एक बार फिर से मिस्टेक्स बता दिए आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें यूज की है सब सिंपल है, ठीक है। वाइन्स वगैरह मैंने सिखा दिया है, लास्ट क्लास में भी एक बार फिर से वाइन्स की भी रिवीजन करवाई थी मैंने, सारा कुछ फिर से बना के बताया था, ठीक है। तो सारा एलिमेंट अभी इजी ही है। हिबिस्कस का भी अलग से बता दिया, माउंटेन डिजाइन का भी आप लोगों को फिर से हिंट दे दिया, गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, ठीक है। वाइन्स का मैंने लास्ट ही क्लास में बताया है सारा कुछ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक सारा कुछ इजी लग रहा होगा। सब कुछ ऐसे ही सिंपल सिंपल करते हुए ही जाना है। अभी देख लो ये खफीफ डिजाइन है, इसमें वाइन्स और लीव्स बहुत आएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने एक दुबई दोहा डिजाइन जो सीखा था उसमें भी बहुत लोगों ने सबमिट किया, तो उनका बोल्ड लिप्स में प्रॉब्लम दिख रहा था मुझे, ठीक है, बोल्ड लिप्स की फिनिशिंग सही नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से ये खफीफ डिजाइन को लेकर आई हूँ एडवांस में। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसमें डिजाइन्स वगैरह थोड़े और इंट्रिकेट रहेंगे, इसलिए अच्छे से बनाना आप लोग। एक बार दुबई डिजाइन आपने बना लिया है तो ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। और इस बार सारे वाइन स्लीव्स सारा कुछ आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली बनाना है, ठीक है। देखो आगे की डिजाइन कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस तरह से। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि टाइम चेंज किया जाए क्लासेस का, जिसके लिए मैंने एक पॉल भी डाला है। तो आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है, ज्यादा लोगों ने, कुछ 200 लोगों ने ही उस पर वोट किया है, जबकि मेरे स्टूडेंट, मेरे पास 6 से 7 हजार रजिस्टर्ड नेम है। तो आप लोग प्लीज सारे लोग वोट करना टाइम के लिए, क्योंकि मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं ओके हूँ, मैं 5 6 7 8 जिस टाइम पे भी आप लोग बोलोगे ना मैं उसी टाइम क्लास पोस्ट करूंगी। बस मुझे चाहिए कि ज्यादा ऑडियंस कौन से टाइम पर रेडी है क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉल डाला है, आप लोग जाकर मेरे पोस्ट में, जैसे अभी मैंने वो हैंड का पिक्चर वाला पोस्ट दिखाया ना आप लोगों को, उधर ही पे आपको मेरी ये पोस्ट भी मिलेगी, और सबसे ऊपर में ही मिलेगी आई थिंक, हाँ तो सबसे ऊपर में ही मिल जाएगी आपको 1 2 के बाद ही। तो आप लोग जाकर वोट करें, ठीक है। टाइमिंग का बहुत सब लोग बोल रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, पर जबकि पॉल में तो सारे लोगों ने 5 को ही जिता दिया है, तो 5 तो अभी ऑलरेडी आ ही रहा है क्लास, इसलिए मैंने मंडे को फिर से आज का क्लास मैंने आज मंडे को 5 बजे ही अपलोड किया, क्योंकि मैंने पॉल डाला था। मैंने पहले 7 बजे ही सोचा था पोस्ट करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में 7 लिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, आप लोगों की कन्वीनियंस ही मेरी प्रायोरिटी है, तो मैंने वही सोचा था। बट फिर जब मैंने पॉल डाला ना तो उसमें करीब 200-250 लोगों ने वोट किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट 5 बजे की टाइमिंग को मिली है, ठीक है। सेकंड में है 8 बजे की टाइमिंग। तो आप लोग देख लो कौन सा टाइमिंग आप लोगों को जचेगा, क्योंकि सिर्फ 200 वोट है यार उधर, क्या पता हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हों जिनको 5 बजे कंफर्टेबल नहीं होगा और उन्होंने वो पोस्ट देखी ही नहीं और वोट ही नहीं किया, इसलिए मैं सबको ये बता रही हूँ। और आप जाकर इस पोल पे जरूर वोट करना, ठीक है, सारे लोग वोट करना। और एक चीज मैंने पोस्ट की थी कि अब वीक में सिर्फ एक क्लासेस होंगी, हर मंडे को शाम 5 बजे क्लासेस होंगी। तो आई होप आप सबको ये न्यूज़ पता हो, मैंने कम्युनिटी पे सारा कुछ पोस्ट किया है। आप लोग कम्युनिटी पे एक्टिव रहा करो, मतलब आप पोस्ट नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरी पोस्ट को गौर किया करो, क्योंकि उस पर मैं सारे स्टूडेंट्स के जो भी सवाल होते हैं, कुछ भी जो डाउट होते हैं, उन सबको मैं पोस्ट करती हूँ, क्लियर करती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, ओके। क्योंकि रमजान भी आने वाली है और रेगुलर क्लासेस मेरे लिए रिकॉर्ड कर पाना भी मुश्किल रहेगा,
और शायद आप लोगों के लिए अटेंड कर पाना भी, इसलिए मैंने वीक में एक क्लासेस रख दी है। आई होप आप लोग सब समझोगे, और क्लासेस गैप में है तो आप लोग आराम से अटेंड करने का टेंशन भी नहीं रहेगा, आप आराम से कर सकते हो। गैप मिल रहा है आपको एक वीक का, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए टाइम निकाल पाओगे रमजान में भी। और अब तो मैंने ज़िबास क्रिएशन पर भी लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दिया है, तो आप समझ ही सकते हो कि मेरे लिए अभी और भी मेहनत मुझे डबल करनी है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहना प्लीज़। मेरी फर्स्ट वीडियो ऑनलाइन हो चुकी है, आप प्लीज़ जाकर देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। थंबनेल मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, और एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगी लिंक, आप वहां से भी देख सकते हो अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो। ये मेरी पहली वीडियो है कुकिंग की जो मैंने अपलोड की है। तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरी मेहंदी की वीडियो को प्यार दिया है, बस उसी तरह से अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी कुकिंग रेसिपी आपको अच्छी लगी, कुछ भी मेरी वीडियो में आपको पसंद आया, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ सारे लोग लाइक करना, कॉमेंट करना, क्योंकि आप लोगों का ये जो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, लाइक्स और कमेंट्स का, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और कुछ कर पाऊँ। क्योंकि जब यही डाउन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी मेहनत वेस्ट हो गई, और लगता फिर क्या ही करूँ बनाकर, आगे बनाने की मोटिवेशन ही नहीं मिलती है। तो प्लीज़ अगर आपने अपना 15-20 मिनट का टाइम निकाला है मेरी वीडियो देखने के लिए, तो बस कुछ सेकंड का और टाइम निकाल कर कॉमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, सो जस्ट होपिंग कि आप लोगों ने मेहंदी डिजाइन पर भी ध्यान दिया होगा। सारा एलिमेंट्स मैंने पहले ही सिखा रखी है, इसलिए मैंने अलग से कुछ बोला नहीं। अभी देखो इस वाले एलिमेंट का, इधर मैंने 2 टाइप का लाइंस और डॉट्स वाला पैटर्न यूज किया। देखो एक इस तरह से डायरेक्ट लाइंस लेकर इस तरह से डॉट दिया, और एक मैंने डबल लाइन लिया है। देखो डबल लाइन लेकर उन पे डॉट्स दिया है, समझ रहे हो। तो वो दोनों पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। एक तो माउंटेन डिजाइन टाइप है, वो आपसे हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने माउंटेन डिजाइन पहले भी बता दिया था, अभी भी बता दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने डॉट्स दिया अल्टरनेटिवली लेकर, ठीक है, एक एक लाइन पर। और जो दूसरा वाला है वो आपको मैंने करके बता दिया किस तरह से, ठीक है। और वो चेक बॉक्स में मैंने जो यूज किया था, देखो इस तरह से, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने ऐसे चेक बॉक्स बनाया सर्कल डालकर, और फिर मैंने अल्टरनेटिवली यूज किया। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। कौन से बॉक्स को फिल करना है, कौन से बॉक्स को नहीं फिल करना है, इस पे ध्यान रखना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से चेक बॉक्सेस में फिल करना आप लोग, एक एक छोड़कर हमने लिया है। जैसे चेस में होता है ना, चेस वाला गेम खेला होगा आपने, उस टाइप पे लिया है, ठीक है। सब कुछ सिंपल ही यूज हुआ इसमें। कुछ बोल्ड फ्लावर्स हैं जो मैंने बहुत बार सिखा दिया आप लोगों को, और अभी तक तो जितने हम लोगों ने ब्राइडल में सीखी है डिजाइन, एडवांस ब्राइडल में सीखी है, सब में बहुत सारी यूज हुई है। कुछ प्रैक्टिस डिजाइन जो मैं यूं ही पोस्ट करती हूँ, उन सारी में भी मैंने ये सारे बोल्ड फ्लावर्स बहुत यूज किए, शॉर्ट्स पे यूज किया है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस है बोल्ड वाली फ्लावर की, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी अलग से बताया नहीं, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स मेरी वो अच्छे से बना लेते हैं। और जो नए हैं, बिगनर है, अभी नया ज्वाइन किया है उन्होंने मेरा चैनल, तो वो लोग पुरानी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सारा कुछ है अवेलेबल यूट्यूब पर, वो भी सीख सकते हैं। तो आपने देखा ये छोटी वाली फिंगर पे मैंने ये निगेटिव फिलिंग डिजाइन अच्छे से फिल कर दिए। अभी तक तो शायद मैंने हैट्रिक पूरी कर दी होगी, मैंने हजारों दफा निगेटिव फिलिंग बता दी है, तो कुछ अलग से स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अभी कोई भी पैटर्न, कोई भी एलिमेंट आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि सबका यूसेज भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, और बेसिक में तो एकदम डिटेल में ही सीख लिया था सारा कुछ, ठीक है। तो निगेटिव फिलिंग का यूज किया मैंने उस पहले फिंगर में, छोटी वाली फिंगर में। अभी बाकी फिंगर्स को भी इस तरह से सिंपल डिजाइन फिल करके कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट सारे बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा डिजाइन कर रहे हैं, मीन्स जो बेसिक से स्टार्ट किया था उन्होंने, और अभी वो सारा डिजाइन अच्छे से बना पा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि सारे लोग अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। कम्युनिटी पोस्ट में जब पहले मैं चेक करती थी, तो सारी में मुझे रिप्लाई करना पड़ता था, हर एक की इतनी सारी मिस्टेक्स होती थी कि मैं सबको डिटेल में बोलना पड़ता था। अभी तो मैं देखती हूँ तो बस मुश्किल से मुझे 2-4 ही दिखेंगे, वो भी जो बिगनर है, वो जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उन लोगों की पोस्ट दिखेगी। जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन है उनको अब सारे एलिमेंट्स माशाल्लाह से अच्छे से बनानी आ गई है। अभी देखो ये वाला चेक बॉक्स मैंने बेसिक में सिखाया था आप लोगों को, सिंगल लाइन में ऐसा आउटलाइन डॉट्स, याद है आप, मैंने आउटलाइन डॉट्स सिखाया था, और मैंने बताया था कि आपको साइजेस इक्वल लेनी है, ठीक है। ऐसा छोटा बड़ा करके लिया रॉन्ग हो जाएगा। बस ये वही वाला चेक बॉक्स है जिसमें मैंने डबल लाइन पे ले लिया, सेम चेक बॉक्स को मैंने डबल लाइन पे लिया। देखो सिंगल लाइन पे मैंने बोला था ना, वैसे ही उसको डबल लाइन पे करके ले लिया आउटलाइन डॉट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अलग चीज नहीं है, बन जाएगी आप लोगों से आराम से। फिर देखो इस वाले फिंगर को भी फिल करो आराम से। मैंने एक वीडियो में मार्केट वाले कुछ कोन्स भी टैग किए थे, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक वीडियो में बता दिया है। बहुत सारे लोग मार्केट वाले कौन सी पूछते हैं कि उनको जो इजीली मार्केट में मिल जाए वो कौन बताइए, और जो अच्छी भी हो, तो मैंने वो भी सजेस्ट की है। अभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरी पार्सल उस दिन तक आ गई, तो मैं उसी दिन शेयर कर दूंगी आप लोगों से ऑर्गेनिक कॉर्न का रिव्यू भी, जो मैं यूज करती हूँ। तो ये देखो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, ये रहा इस डिजाइन का फाइनल लुक।
कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से सारा क्लास अटेंड किया है उनके लिए इजी है ये कि नहीं, वो जरूर बताना। कोई भी एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिनको लग रहा है कि ऐसा मुझसे ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ऐसा वैसा, तो वो लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, खासकर जो लोग स्टार्टिंग से। और जो लोग न्यू हैं उनसे तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग के लिए पहले बेसिक है, आप बेसिक अटेंड करो, उसके बाद आप ये बनाओगे तो आपको आराम से बनेगा इंशाल्लाह। ओके, तो आज की क्लास में खत्म करती हूँ इधर ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।